गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36। आज डेट है 26 सितंबर। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, क्लास है आपकी 10th। नेशनलिज्म इन यूरोप हम चैप्टर कर रहे थे, विजुअलाइजिंग द नेशन। आप लोगों ने देखा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, एक हमने पिक्चर डिस्कस की थी जिसमें अलग अलग प्रकार के झंडे दिए हुए थे, एक लिबर्टी का स्टैचू था। तो यहाँ पर जो 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे वो कंट्री को किसी सिंबल की फॉर्म में, किसी पर्सन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते थे। यानी कि जो अपने विचार होते हैं, हम विचारों को छू तो सकते नहीं, तो विचारों को अगर मान लो हम लिख देते हैं, हम जब लिख देते हैं तब उसको छू सकते हैं। अब किसी को किसी फॉर्म में, किसी मूर्त के रूप में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, किसी पेंटिंग के रूप में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम वहां क्या करते हैं, इट्स सोट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ ए नेशन टू अ कंक्रीट फॉर्म, यानी कि उसको एक सॉलिड फॉर्म दे देते हैं। 10 फीमेल बिकेम ए एलिगोरी ऑफ द नेशन। एलिगोरी का क्या होता है, ये होता है कि किसी भी चीज को जब हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम अपने राष्ट्रीय झंडे को देखें तो है तो एक कपड़े का टुकड़ा ही, लेकिन हमारे इमोशन उसके साथ बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं क्योंकि वो उसके अंदर कुछ हिडन मीनिंग जो है वो छुपा हुआ है। इसी तरीके से जो एलिगोरी होती है वो क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ हिडन मीनिंग होता है, जिससे कुछ मीनिंग होता है। शी वाज क्रिस्टियन मेराने, यानी कि उसको मेरियाने के नाम से जाना गया, ठीक है, जो फीमेल फिगर बनाई गई थी नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। सिमिलरली जर्मेनिया किसकी एलिगोरी बनी, जर्मन नेशन की। अब हुआ क्या, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई थी, ठीक है, तो मिडिल क्लास के मेंबर सब ने मिलकर ये बनाई थी। इन्होंने जो पर्शिया का जो किंग था उसको कहा कि भाई आप गद्दी पर बैठ जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्योंकि वो किसी पार्लियामेंट के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो ये पार्लियामेंट इन लोगों ने बनाई थी इसके अंडर रहकर काम करना था। तो जो फेडरिक विल्हेल्म थे फोर्थ, इन्होंने, ये किंग ऑफ पर्शिया थे और उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे को नहीं बैठना है, और ये जाकर मिल गए थे उन लोगों से जो इस असेंबली के खिलाफ थे। दूसरा, इनका क्या था कि जो वर्कर्स थे और आर्टिजन्स थे उनकी डिमांड को इग्नोर किया, तो ये लोग भी इनके पीछे से हट गए। तो इस बीच में जो सेना थी उन्होंने उनके सपोर्ट से जो असेंबली थी उसको भंग कर दिया गया, ठीक है। अब रोल ऑफ फीमेल्स इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, इन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई थी, इन्होंने न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन किया था, इन्होंने राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल किया था, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट उसमें बात की गई है कि जो सिंबल होते हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं। जैसे ब्रोकन चेन का मतलब है फ्री हो गए, आज़ाद हो गए। ब्रेस्ट प्लेट विद एगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ को शो करता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये हीरोइज्म को शो करता है। स्वॉर्ड्स क्या होता है, रेडीनेस टू फाइट। Olive branch around the sword, willing to make the peace. Black, red and gold color, ठीक है। Flag of liberal nationalist in 1848 banned by the Dukes of German state. Rays of rising sun क्या होती है, beginning of a new era. So बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू भी इसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। वैसे तो सारा समझा ही दिया है, आज तो एक तरह समरी के फॉर्म में ही है। डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एल्गोरे फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि प्रेरित करता है हमारे अंदर की भावनाओं को। द कंट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल मेटाफोर इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इज, इन ऑर्डर टू इंस्पायर नेशनलिज्म, countries were painted and presented in human form. This picture was shown as a woman. This woman's image became metaphor of nation. In France, it was given the popular name Mariana, and Mariana statue were elected at a public. ये इसकी स्पेलिंग ठीक करना, यहाँ पे ये वाली स्पेलिंग लिख देना, ठीक है। जर्मन thus became a metaphor for the nation of Germany, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था, और जो फ्रेंचाइजी यानी कि जो वोट के अधिकार के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। इन्होंने जो वोटिंग मीटिंग थी, जो धरने थे, उनमें भी पार्टिसिपेट किया था। अब बात करते हैं ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था, ये चर्च में हेल्ड हुई थी। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया था। जब ये डेलीगेट ने ऑफर किया क्राउन
किंग ऑफ पर्शिया को उसने रिजेक्ट कर दिया और अपने जो इसके जो विरोधी थे उनको सपोर्ट किया। द पार्लियामेंट जो थी वो डोमिनेट की जाती थी मिडिल क्लास के लोगों द्वारा। इन्होंने डिमांड, जो वर्कर्स की डिमांड थी और आर्टिजियंस की, जो छोटे छोटे लोग काम करते थे, उनकी जो डिमांड थी उसको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। इससे वो चिढ़के इनसे, मतलब उनसे इनका सपोर्ट यहाँ से छिनता चला गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड, और जो सैनिक थे उनको बुलाया गया और लास्ट में असेंबली को भंग कर दिया गया। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो बस आपको write the significance of different symbols. Various symbols have played an important role in the rise of nationalism in Europe. These symbols were used to motivate people for struggle, to organize, to give messages, etc., which had some special meaning. Like के बाद आप यहाँ से उतारेंगे सारा। like के बाद ये जो आपके इसमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये उतार लेंगे। इसमें से 2 या 3 लिख लेना, ऊपर वाले 3 लिख लेना या नीचे वाले 3 लिख लेना, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल यहाँ से आप लिख लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पेंटिंग को, किसी मूर्त को हम ये मान लेते हैं कि ये नेशन है या फिर ये कोई पर्सन है। ठीक है, तो यही इसमें शो किया गया है कि किस तरीके से हेल्प किया उन्होंने, वुमेन का क्या रोल था, वो जो सिंबल होते हैं डिफरेंट किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट कर सके। ओके बच्चों, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।